स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं बेसिक सॉल्यूशन। आज हम बेसिक सॉल्यूशन पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड ऑल बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। यानी जो हमें इक्वेशंस गिवन हैं, टू इक्वेशंस गिवन है, इसका बेसिक सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है एंड हमें ये भी प्रूफ करना है, प्रूफ दैट दे आर नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन। यानी जो बेसिक सॉल्यूशन है वो कैसा है, नॉन डीजेनरेट, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके बेसिक सॉल्यूशन के नंबर कितने होंगे, यानी कितनी बेसिक सॉल्यूशन इसके होंगे। 3C2, ये 3 कैसा है, फॉर्मूला होता है NC2। n मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल, x1 x2 x3, 3 वेरिएबल्स, 3 लिखा। 2 मीन्स इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्वेशन, 2 इक्वेशन देखिए, 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन, तो यह 2। 3C2 इसकी वैल्यू आप सेल्फ फाइंड आउट करेंगे और क्या आएगा इसका आंसर 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें इक्वेशन का सिस्टम दिया हुआ है उसके 3 बेसिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि सॉल्यूशन करते कैसे हैं। देखिए, जो इक्वेशंस गिवन हैं इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करेंगे, एक्सप्रेस्ड करेंगे। और मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस्ड करने का जो फॉर्मूला है वो AX इक्वल टू V, जहाँ पर A और X और V ये तीनों मैट्रिसेस हैं। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो X इक्वल टू हो जाएगा A इनवर्स V। A इधर राइट हैंड साइड में आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ये आप जानते ही होंगे। और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया। इससे हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से। अब हम ये बता देते हैं वेयर ए कौन सा मैट्रिक्स है। ए जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल से बना मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल आप देख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन के लिए 1 2 1 हमने लिखा 1 2 1, और इस सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट देखिए 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5, तो लिख दिया 2 1 5। जो x होता है मैट्रिक्स, ये वेरिएबल मैट्रिक्स होता है, x1 x2 x3। और v जो मैट्रिक्स इक्वेशन के जो राइट हैंड एलिमेंट हैं उनसे बनाया हुआ मैट्रिक्स होता है, यानी 4 5। 2 इक्वेशन है तो 2 हमारे एलिमेंट। आइए अब देखते हैं हम कि हमारे 3 सॉल्यूशन होंगे, उनमें हमारा एक सॉल्यूशन होगा V1 के करस्पॉन्डिंग। V1 क्या है, ये हम एक बात और बता दें, ये हमने इनको नंबर दिया α1 और α2 α3। ये जो कॉलम है इसको α1 वेक्टर कहा है, इसको α2 और ये α3, यानी कॉलम मैट्रिक्स में चेंज करके। तो देखिए B1 को हमने दिया α1 α2, V2 के लिए α1 α3, V3 के लिए α2 α3, यानी 2 वेरिएबल्स के हमने यहाँ मैट्रिक्स बनाए। α1 के लिए देखिए 1 और 2 ये लिखा, α2 के लिए 2 2 1 कॉलम में 2 1। अब हमें ये देखना है ये मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। चेक करते हैं, देखिए डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना आप जानते हैं, 1 की 1 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है और बीच में माइनस करते हैं। तो 1 इंटू 1 ये 1 हुआ, माइनस ये लगाया, 2 इंटू 2 4, 1 माइनस 4 माइनस 3। तो वैल्यू कैसी आनी चाहिए, नॉन ज़ीरो, यानी जीरो नहीं, ऐसा ही है। -3 आई है, ये जीरो नहीं है, तो हमने लिख दिया नॉट इक्वल टू जीरो। तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए जो हमने कंडीशन है इसमें कि जो कोफिशिएंट से बना मैट्रिक्स उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। तो देखिए V2 के लिए भी हमने ठीक वैसा ही किया है, α1 और α3, ये α1 लिया, ये α3, यहाँ से α1 α3 इसको सॉल्व किया, क्या आया 3 प्लस का 3 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये भी ज़ीरो नहीं है, तो ये भी बेसिक सॉल्यूशन है। तीसरा सॉल्यूशन α2 α3 के लिए, और ये इसकी वैल्यू 9। देखिए ये खुद करना है आपको, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मैंने एक क्लियर कर दिया, बाकी 2 आपको खुद करनी है। तो हमें ये दिखाना है तीनों सॉल्यूशन के लिए, यानी यहाँ इस समय तीनों मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट वैल्यू आई हैं
वो कैसी है, नॉन जीरो। देयरफॉर तीनों सॉल्यूशन नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, x इक्वल टू ए इनवर्स वी। ए इनवर्स एक मैट्रिक्स और वी दूसरा मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो x b1 लिखा है, इसका मतलब x की वो वैल्यू जो b1 के करस्पॉन्डिंग है इस मैट्रिक्स की। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा ए इनवर्स, सॉरी ए इनवर्स। तो ए इनवर्स यहाँ क्या होगा, b1 इनवर्स। ये b1 मैट्रिक्स, ये इसका इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। देखिए इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू है हमारे पास -3, हमने लिख दिया यहाँ, वो माइनस ये है -1/3। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वी इनवर्स। ध्यान देना, ये ए इनवर्स है, तो चूंकि हमारे मैट्रिक्स का हमने नाम बदल दिया है, वहाँ ए है इसलिए ए लिखा, यहाँ b1 b2 b3 है, तो यहाँ b1 इनवर्स होगा। अब b1 इनवर्स निकालने के लिए हमें इसका इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, 2x2 मैट्रिक्स का 1, ये जो मेन डायगोनल है इसके एलिमेंट इंटरचेंज कर देते हैं, आपस में बदल देते हैं। बदल दिए, चूंकि दोनों सेम है, 1 1 है, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और इस जो सेकंड डायगोनल है इसके एलिमेंट का साइन बदल देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। देखिए -2 चूंकि दोनों प्लस है इसलिए -2। तो ये क्या हुआ, वी इनवर्स हो गया। और ये भी स्मॉल b कौन सा मैट्रिक्स है, यहाँ ये हमने ये मैट्रिक्स लिख दिया। इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और आंसर आएगा 2,1। ये मैट्रिक्स आएगा। ये मल्टीप्लाई आप खुद करना जानते हैं, इसलिए यहाँ नहीं बताया जा रहा है। तो ये आया है, ठीक है। अब एक्स b1 जो होगा वेरिएबल मैट्रिक्स, वो हमने ये देखा b1 में किसके लिए लिया है, α1 α2, यानी x1 और x2 के लिए। तो ये जो वैल्यू आई है वो 2 और 1, ये x1 और x2 की है। तो x1 की वैल्यू 2, x2 की 1, ये हो गई। इसका मतलब सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ ये और बता दें, जो x1 x2 हैं ये वेरिएबल्स हैं बेसिक वेरिएबल। तो थर्ड जो तीसरा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं की है, यानी नहीं हो पाई, तो रिमेनिंग वेरिएबल x3 इज नॉन बेसिक, ये नॉन बेसिक, इसकी वैल्यू 0 टेक करते हैं। तो हमारा बेसिक सॉल्यूशन हुआ यहाँ पर 2 1 0। ठीक है, सिमिलरली अदर 2 बेसिक सॉल्यूशन किस किस के लिए मैं बता दूं, यहाँ v2 के लिए और v3 के लिए। ठीक ऐसे ही हमें करना है xv2 और xv3, यहाँ भी हमें इन्वर्स निकालना है, मल्टीप्लाई करनी है, और ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 2 सॉल्यूशन मैंने डायरेक्ट लिख दिए, एक का सॉल्यूशन हल करके आपको क्लियर कर दिया, ये हो गया सॉल्यूशन। अब हमें ये बताना है ये बेसिक सॉल्यूशन हो गए, क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है। इन ऑल 3 बेसिक सॉल्यूशन नॉन ऑफ बेसिक वेरिएबल्स इज नॉन जीरो। जो बेसिक वेरिएबल है वो जीरो नहीं है, यही नॉन डिजेनरेट की कंडीशन है कि अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन नॉन डिजेनरेट है तो उसके बेसिक वेरिएबल जीरो नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए x1 x2 ये बेसिक वेरिएबल जीरो नहीं है, बेसिक वेरिएबल यहाँ x1 x3 है, और यहाँ पर x2 x3, यहाँ से पता लगेगा x1 x2 बेसिक वेरिएबल, x1 x3 बेसिक वेरिएबल, x2 x3 बेसिक। नॉन बेसिक इसमें x1 है, इसमें x2 है, इसमें x3 है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया।